प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत खुश रहेंगे। आइए हम परमेश्वर की पवित्र वचन की ओर चलेंगे, जहाँ पे लिखा है व्यवस्था विवरणी 30 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाई है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने हमें इस मनुष्य को क्या किया कि एक व्यवस्था दे रहा था कि तुम मेरी उपासना कैसे करोगे, मेरे नियमों को कैसे मानोगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे सामने मैंने जीवन और मरण दोनों को रखा हूं। हालेलुया। आप अगर 19 और 20 वचन को अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख और उसकी बातों मान और उससे लिपटे रहे, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। और ऐसे करने से जिस देश को यहाँ यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तो बसा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 19 वचन की लास्ट स्टेज में क्या लिखा है कि इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सामने मरण और जीवन को दोनों को रखा है। चॉइसेस हमारा है, हम क्या चॉइस करते हैं, क्या चॉइस नहीं करते हैं, इसका ऊपर ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको चॉइस करेंगे। हालेलुया। हम शैतान के कामों को चॉइस करेंगे या हम परमेश्वर की कामों को चॉइस करेंगे, ये हमारा डिसीजन है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजों को रखा है, भलाई को रखा है और बुराई को रखा है, जीवन को रखा है और मृत्यु को रखा है। हालेलुया। ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम कौन सी रास्ता में जाना चाहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जीवन में आपकी मोबाइल में एक कॉल आ रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके साथ आप बात करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी फ्रेंड पार्टी करेंगे, दारू पिएंगे बोल के ये कॉल कर रहे हैं और उसके कॉल को उठा के आपको जाना नहीं जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर क्या कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूं। एक दिन जब न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अंतिम न्याय होगा, यीशु मसीह जब हमारा सारे मनुष्य का न्याय करेगा, उस समय आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर साक्षी रखेगा कि भाई मैंने तुमको भी बताया था, देखो आज ये लोग क्या कर रहे हैं। उस समय क्या होगा? जब न्याय होने का टाइम है, ये आप नहीं कह पाओगे कि मुझे परमेश्वर की सुसमाचार नहीं मिला, मुझे कोई बताने वाले नहीं थे, मुझे इस वचन को मालूम नहीं था और मैंने गलती कर बैठा, मैंने पाप कर बैठा। ये आप नहीं कह पाओगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए उस परमेश्वर क्या कहता है, आकाश और पृथ्वी को मैंने साक्षी रख के मैं ये सारे बातें तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में जीवन है और तुम्हारे हाथ में मृत्यु है, तुम्हारे हाथ में भलाई है और तुम्हारे हाथ में बुराई है। तुम किसको चॉइस करते हो देख लो। आप अगर परमेश्वर को चॉइस करते हो तो जीवन को चॉइस करते हो। क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हम अगर परमेश्वर हमें एक ऑप्शन दे रहा है, तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, ये ऑप्शन दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरा बाइबल में परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा जाता है कि वो दयालु परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है,
उसका प्रेम अपरंपार है। वो इस मनुष्य को इतना प्रेम करता है कि उसको ऑप्शन दे रहा है, तुम क्या करो और क्या ना करो। ये ऑप्शन देने के बाद भी हमसे पीछे से हमको क्या कर रहा है, हिंट्स दे रहा है, हमको गाइड कर रहा है कि तू जीवन को प्राप्त कर ले, तू जीवन को चॉइस कर, मृत्यु को छोड़ दे। हम जीवन को चॉइस करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पाप को ग्रहण करना नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हवा के पास कौन आया, शैतान आया उसको बहकाने के लिए। हवा के पास ऑप्शन था, उसको खाना नहीं खाना यह ऑप्शन था। शैतान भी आप कभी भी जबरदस्ती नहीं करता और परमेश्वर भी कभी जबरदस्ती नहीं करता है। अगर परमेश्वर अगर जबरदस्ती करता है कि तू ये कर ये कर ये कर, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता भी। वो जबरदस्ती जब वो हमें नहीं करता है, इसलिए आज इस संसार में पाप बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि ऑप्शन जो दिया है। जब हवा के पास शैतान आया, हवा को पकड़ के फल तोड़ के उसके मुंह में नहीं डाला कि तू खा ले ही। आदम के पास जब वो फल लेके गई हवा उसको जबरदस्ती नहीं की तू खा ले ही बोल के। उसके पास ऑप्शन था, खाना नहीं खाना ये उसके पास ऑप्शन था। लेकिन उन्होंने अच्छे वस्तु को देखा, अच्छी चीजों को देखा, चिकनावट को देखा, देखने में अच्छी है, अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, इसे मैं खा लेती हूं करके वो खा ली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, से ना शैतान आपको जबरदस्ती करेगा और ना ही परमेश्वर आपको जबरदस्ती करेगा। दोनों चीज आपके हाथ में रखा है। जब अंतिम न्याय होगा सब कुछ उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम किस चीज को चॉइस किए हो और किस चीज को छोड़ दिए हो, ये जानते हुए भी कि जो अच्छी चीज को जानते हुए भी आप छोड़ दिए हो और बुरी चीज को आप जानते हुए भी उसको अपनाए हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चर्च जाए ना जाए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात भर बात करें ना करें ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम किसको गाली दे, मारे, पीटे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे अगर कोई एक गाल में अगर एक थापड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना, तू उसे माफ करना, ये पर यीशु मसीह ने सिखाया है। लेकिन आज हम अपने ईगो में आते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, लोगों को कूटते हैं, लोगों के बारे में गलत विचार रखते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ना सोचो कि हम आजाद हो जाएंगे। गलत काम करके भी आप आजाद हो नहीं पाओगे। एक दिन न्याय होगा, न्याय का समय में आपको जरूर बुलाया जाएगा और उस न्याय में आपको दंड जरूर मिलेगा। आज आपके पास जीवन और मृत्यु दोनों रखा हुआ है। ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, ये हमें सिखाता है, ये हमें बताता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। आप अगर इस प्रकार कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह इस प्रकार हमको एक सहायक भी दे के गया है कि तुम अगर इसको पढ़ के अगर नहीं भी समझोगे तो तुम्हें कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा समझाएगा। आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। आज हम मोबाइल घंटा घंटा देखें या बाइबल घंटा घंटा पढ़े, ये आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या करना क्या नहीं करना ये हमको बताया है, वो हमको दिखाया है। आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए आज जो हम पवित्र शास्त्र को जानते हैं, आज यीशु मसीह के वचनों को जानते हैं, हालेलुया, तो आज हम क्या चॉइस करना चाहिए? हम अपने जीवन को चॉइस करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी सुनो, मेरी मानो और जीवन को प्राप्त कर लो, और वो जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसको जीवन की जल दूंगा, जीवन की पेड़ से खाने के लिए दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम शैतान के रास्ता में जा रहे हैं या परमेश्वर के रास्ता में जा रहे हैं, ये आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन परमेश्वर हमको प्रेम करता है, परमेश्वर हमको दया करता है, परमेश्वर हमको अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। वो जब वो ये ऑप्शन दे रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम क्या करो और क्या नहीं करो, ये ऑप्शन देने का टाइम में वो हमको गाइड भी करता है। हमको ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, जाओ तुमको जो करना है करो, ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। वो पीछे से हमको बोलता है, वो हमको गाइड करता है कि तुम जीवन को चॉइस कर। यीशु मसीह हमसे वादा किया है कि मैं तुमको जीवन दूंगा।
मैं तुमको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, मैं जहां पे हूं मैं तुमको वहां भी लेके जाऊंगा। ये जो वादा किया है वो वादा को भली भांति से पूरा करना जानता है, लेकिन चॉइस ऐसा हमारा है, उसका पीछे जाए या ना जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो धनी युवक था यीशु मसीह के पास आता है, पूछता है कि हे प्रभु, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह कहता है कि सारे बातों को तू मान ले, व्यवस्था को तू मान ले। वो कहता है कि ये तो मैं लड़कपन से करते आ रहा हूं, ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, अब मेरे पास क्या कमी रह गई है? यीशु मसीह कहता है कि सारे धन को बेच दे और तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उसको जबरदस्ती नहीं कहा चल दोनों जाके बेचेंगे और चल तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा जा सारे धन को बेच और तू मेरे पीछे हो ले, यहाँ पे तू जो खोएगा वहां पे स्वर्ग में तुझे वो सारे धन मिल जाएगा। चॉइसेस उसका था, यीशु मसीह के पास या यीशु मसीह के पीछे होना या नहीं होना उसका पास था, लेकिन वो नाराज होकर चले जाता है क्योंकि वो धनी था, उसे संसार के धन को वो छोड़ना नहीं चाहता था। चॉइसेस उसका है, यीशु मसीह उसको जबरदस्ती नहीं किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो बहुत सारे दुष्ट आत्मा उसको घेरा था, एक मनुष्य को, जो दुष्ट आत्मा का जो सेना है वो घेरा था। और जब यीशु मसीह उसको चंगा करता है, जब यीशु मसीह उसको सुस्त करता है, तो क्या करता है पता है? वो सारी चीजों को छोड़ के यीशु मसीह का पीछे हो लेता है। चॉइसेस उसका है, वो जाना है, घर जाना है और घर में क्या करना है उसको? ऐश करना था, उसको मस्ती करना था, मैं अच्छा हो गया, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना था, अच्छे अच्छे खाना खाना था, दारू पीना था, सब कुछ करना था। चॉइसेस उसका था, वो यीशु मसीह का पीछे हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी यीशु मसीह हमें एक ऑप्शन दिया है, मेरे पीछे होना नहीं होना, मेरे पीछे चलना नहीं चलना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज व्यवस्था के अनुसार हम चले ना चले ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 15 वचन में हम जब पढ़े, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दोनों चीज देता हूं। जीवन और मरण, हानि और लाभ, ये दोनों चीज आपको दिया गया है। आप हानि उठाना चाहते हो, बाइबल क्या कहता है? बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम इस संसार को जीत लो और अपने प्राण को अगर हानि पहुंचाओ तो आपको क्या लाभ होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में सब कुछ हम कर ले, लास्ट में अंत में हमारा इस प्राण को, इस आत्मा को अगर हानि पहुंचाएंगे या उसका नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या फायदा होगा? या जीवन को हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा होगा? आज यीशु मसीह को हम जानने की बावजूद भी हम अगर पाप करेंगे, दारू पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ कहेंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, जीवन में जाने का, जीवन में प्रवेश करने का हमारे पास ऑप्शन है। जिसका पास नहीं है, जो सुसमाचार अभी तक नहीं सुना है, उसका पास अभी अगर यीशु मसीह आएगा तो उसका पास और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह तब आएगा जब सारे लोग सुसमाचार को सुनेंगे, चाहे वो अपनाए नहीं अपनाए, वो उसका ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सुसमाचार हर एक कानों में जाना चाहिए। ये जब होगा तब यीशु मसीह आएगा, मुझे ये लगता है। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं कहता है कि वो कब आएगा, लेकिन जब हम उसके वचन को जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे लोगों को क्या किया जाएगा? सुसमाचार सुनाया जाएगा। ऐसा कोई इस मानव जाति में, इस जीवन में, इस पृथ्वी में ऐसा कोई इंसान नहीं रहेगा जो यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं सुनेगा। सबके साथ वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेंगे। वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा नहीं करेगा वो उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अंतिम समय में जब न्याय होगा तो कोई भी इंसान ये ना कह पाए कि प्रभु मुझे कोई सुसमाचार नहीं सुनाया। इसीलिए आज परमेश्वर की जो जन है, परमेश्वर की जो दास लोग हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं, ताकि एक मसीही व्यक्ति का, एक मसीही लोगों का क्या होना चाहिए? एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि यीशु मसीह के राज्य के लिए या उस अंतिम न्याय के लिए लोग अपने प्राण की हानि ना पहुंचाए, हानि ना उठाए। आज हमारा ये क्या होना चाहिए? हमारा एक कर्तव्य है कि हम जिसको जानते हैं उसको सुसमाचार सुनाए, ताकि वो सुसमाचार सुन के, वो सुसमाचार सुनेगा, वो अपने मन फिराएगा नहीं फिराएगा उसका हाथ में। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर क्या दिया है? लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में दिया गया है।
वो उसका मर्जी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि लोगों को सुसमाचार सुनाए, ताकि अंतिम न्याय में वो दोषी ना ठहरे। हो सकता है आप 100 लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, एक भी अपना मन तो फिराए लेगा। अगर मन फिराएगा तो एक जीवन तो बचेगा मेरे प्यारे भाई और बहन। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमें जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था के अनुसार चले। शैतान जब वो सांप के पास आया था, सर्प के पास जब आया था, तो उसको सर्प को अपने शरीर शैतान को देना है या नहीं देना है, ये उसके हाथ में था। लेकिन उसने क्या किया? उसने सर्प शैतान को अपना शरीर दे दिया। लेकिन हम जब बाइबल में देखते हैं, जब अंतिम न्याय में देखते हैं, मानव जाति का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह आया, सारे लोगों का पाप माफ हो गया। हालेलुया। इस प्रकार बाइबल इस प्रकार कहता है कि एक समय आएगा जो उस समय क्या होगा पता है? भेड़ और भेड़िया एक साथ चरा करेंगे, शेर और मेमना एक साथ चरा करेंगे। कोई किसी को डांटेगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी का खून नहीं करेगा। अपना खुद कमाएंगे और खुद खाया करेंगे। कोई किसी का नहीं खाएगा, कोई किसी को चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का डकैत नहीं करेगा। और उस समय सब लोगों का क्या है? जो कर्ज है, जो श्राप है, वो सब लोगों का श्राप क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन जो शरीर दिया है किसको? शैतान को, सांप का शरीर, या सांप को वो श्राप कभी नहीं मिटेगा। आज भी वो हवा खा रहा है और बाद में भी वो हवा खाता रहेगा। वो अनंत जीवन के लिए या अनंत समय के लिए, अनंत काल तक वो क्या करेगा? वो सांप क्या करेगा? वो हवा ही खाता रहेगा और मिट्टी ही चाटेगा। ये जो श्राप उसको मिले है, वो श्राप में वो हमेशा फंसा रहेगा। आज हमारा शरीर हम शैतान को दे या यीशु को दे, आज हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज हमें यीशु भी हमको कह रहा है कि बेटा बेटी, तू तेरा शरीर या तेरा मन, तेरा हृदय तो मुझे दे। और शैतान भी हमें कह रहा है कि चल ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। तेरे शरीर का अभिलाषाओं को अगर पूरा नहीं करेगा अभी तो कब करेगा? ये शैतान भी कह रहा है। शैतान को भी हमारे शरीर चाहिए, यीशु को भी हमारे शरीर चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम अपने शरीर को, हम अपने हृदय को, अपने जीवन को हम किसके हाथ में दे? यीशु का हाथ में दे या शैतान के हाथ में दे? ये आज हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आया हमें जीवन देने के लिए। शैतान हमें भरमाने के लिए आया, शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए आया। शैतान हमें नरक लेके जाना चाहता है। यीशु स्वर्ग लेके जाना चाहता है, शैतान नरक लेके जाना चाहता है। बात एक ही है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर सब कुछ रखा गया है। तू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, तू जैसा काम करेगा तुझे ऐसा फल मिलेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम देख रहे हैं और देख के जानबूझ के अगर शैतान को अपने शरीर देंगे, शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अगर देंगे तो हम नरक जाएंगे। सीधी सी बात है। हमारे लिए स्वर्ग है या नरक है, ये दोनों ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। आज मैं भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से परमेश्वर कहा कि तू जीवन को चॉइस कर ले, आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि आप जीवन को चॉइस कर लो। हालेलुया। क्योंकि जीवन को चॉइस करोगे तो यीशु मसीह का पास जाओगे और अनंत जीवन तक यीशु मसीह का साथ रहोगे। नहीं तो आपको शैतान भरमाएगा और खाई में डुबा देगा। जो नरक है वो आग में आपको डुबा देगा और छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की पवित्र वचन को अध्ययन करते रहो और आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन के अनुसार आप अपने जीवन को जियो और जीवन को आप चॉइस करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। यानी कि यीशु मसीह के रास्ता को, यीशु मसीह को आप चॉइस करो। परमेश्वर आपको जरूर स्वर्ग में लेके जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन।